नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में जो आपको बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं दोस्त, उस बिजनेस को आप गांव में रह करके अपने घर पे बैठ करके कर सकते हैं। लेकिन दोस्त उस बिजनेस को करने के लिए कुछ ऐसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन दोस्त मैं बताता हूँ कि अगर वो चीज़ अगर आपके पास है तो उस बिजनेस को अवश्य करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। दोस्त उस बिजनेस में आपको खरीद करके बेचने का काम करना है, बस इतना ही आपको काम करना है। और दोस्त अब मैं बता दूं कि आपको उस बिजनेस को करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपका जो घर है वो बाज़ार, किसी बाज़ार के पास हो तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी सही, लेकिन चलेगा तो चलेगा। गांव में ये बिजनेस परफेक्ट है। गांव के लिए इससे अच्छा बिजनेस बहुत कम ही मिलेगा, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि इसको अपने घर पे आराम से बैठ करके करना है और न कहीं जाना है न कहीं आना है। बस अब पूंजी लगाकर अपने घर पे बैठ करके इस बिजनेस को करना है। और दोस्त इस बिजनेस को करने के लिए कम से कम 1000 पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। और दोस्त ये बिजनेस मैं अक्टूबर 2021 में दे रहा हूँ, इसलिए मैं इस टाइम का बिजनेस बता रहा हूँ, बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ। अक्टूबर 2021 में कौन सा बिजनेस है जो गांव में सबसे अच्छा चल सकता है और इसी महीने से वो स्टार्ट किया जाता है और आने वाले पूरे 1 साल तक इस बिजनेस को करके पैसे कमाया जाता है। दोस्त इस बिजनेस को करने के लिए आपको कम से कम 1000 पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्त हम आपको बता दें कि ये बिजनेस है, आप गाँव में अगर आपके पास मतलब रोड के पास बगल में आप चाहें तो एक छोटा सा झोपड़ी भी डाल करके, एक छोटा सा मतलब तिरपाल भी ऊपर रख करके इस बिज़नेस को कर सकते हैं। और आप चाहे तो खुले में भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। दोस्त ये बिज़नेस है धान की खरीदारी का। जी हाँ मेरे दोस्त, गांव में ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि जो 10, 20, 50, 100, 1 कुंटल 2 कुंटल करीब धान बेचते हैं। उनको मतलब ज़्यादा मतलब उनके पास उपज होती है तो वो थोड़ा थोड़ा करके अपने ज़रूरत के हिसाब से वो बेचते हैं और ले जा करके किसी न किसी व्यापारी को देते हैं। लेकिन दोस्त आपको मैं इसी बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बताने का तरीका को आप समझिए कि आप किस तरह से पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्त आपको करना क्या है, अक्टूबर में या सितंबर अक्टूबर के बीच लगभग धान की जो फसल होती है वो हो जाती है, मतलब उसकी कटाई हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको इसी टाइम पे धान को जो भी मतलब 10, 20, 50 किलो लोग जो बेचते हैं वही आपको ख़रीदना है। और उसको ख़रीदने के बाद दोस्त आपको धीरे धीरे इकट्ठा करना है। दोस्त आप जो भी धान खरीदेंगे उसका चावल का कीमत उससे 2 गुना ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मैं जैसे एक एग्जांपल के लिए बता दूं कि जैसे मान लीजिए किसी धान का रेट आपने 10 रुपये 1 किलो प्रति किलो अगर ख़रीदा है तो उसका जो चावल बिकता होगा वो 20 रुपये से ऊपर ही बिकता होगा, उससे कम नहीं बिकता होगा। तो दोस्त मतलब जितना चावल का रेट होता है उससे आधे कीमत पे धान खरीदा जाता है। लेकिन इसमें आपको कमाने का तरीका मैं ये बता रहा हूँ कि आप धान को खरीदिए और आपको एक छोटी सी, अगर है तो ठीक, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे जगह ही मतलब किराए से ही ले लीजिए। मेरे कहने का बताने का तात्पर्य है कि उसका मतलब धान को चावल बना लीजिए। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि चावल को बनाने के लिए अगर आपके पास मशीन है उपलब्ध तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपका जो चावल बनेगा उसमें आपका चावल भी बन जाएगा, आपका ब्रान भी बन जाएगा और आपका भूसा भी बन जाएगा। ये तीनों चीज़ बिकता है, आपको पता है। तो दोस्त अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर धान खरीदते हैं तो आपके पास छोटा सा ही सही मशीन एक होना चाहिए जिसमें उसका मिलिंग किया जा सके, उसको चावल बनाया जा सके। दोस्त अब मैं बताता हूँ कि आपको पैसे किस तरह कमाने हैं। दोस्त अगर आपने धान खरीद लिया अभी के टाइम पे, जैसे अक्टूबर के महीने में सस्ता मिलेगा आपको, क्योंकि सभी किसानों का फसल हुआ होता है और इसका ज़रूरी नहीं है कि सस्ता होता है, थोड़ा महंगा भी होता है, लेकिन जो आने वाला टाइम है उससे सस्ता ही होता है। तो दोस्त मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास जो राइस मिल होता है, एक छोटा सा अगर मिल भी राइस मिल है, छोटा सा ही सही, मतलब आपका मतलब जो धान है वो छोटा सा कम बजट में अगर बन जाता है तो उसको मतलब आप रख लीजिए, बैठा लीजिए और 1000 पूंजी लगेगा खरीद करके बेचने के लिए। तो दोस्त मैं आपको जो तरीका बताया वो आपको खरीद कर बेच देना है, लेकिन अगर आप मशीन बैठाते हैं तो आपको उसको चावल बना करके बेचना है और ब्रान भी बेचना है और साथ में भूसा भी बेचना है। दोस्त अगर आपने इस प्रकार से अगर
अपने कई क्विंटल अगर धान खरीद करके रखा हुआ है तो दोस्त आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आने वाले पूरे 1 साल में आप कितना पैसा कमा सकते हैं। दोस्त ये बिजनेस बताने का तात्पर्य पूरे आंकड़ा के साथ नहीं बताया जा सकता, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताता हूँ कि आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर मान लीजिए 30 रुपये किलो चावल का दाम है, अगर आपको धान का रेट 25 रुपये किलो मिल रहा है, धान 25 रुपये किलो आप खरीदे हुए हैं, 15 रुपये किलो आपने अगर ख़रीदा हुआ है, तो आप देखिए कि 30 रुपये किलो चावल बिक रहा है। लेकिन अगर आपने उस धान को सीजन, जो मैं बता रहा हूँ, मेरे बार बार फोकस इसी पे कर रहा हूँ कि सीजन में आप खरीदेंगे तो उससे सस्ता मिलेगा, और जब आप उसको मिलिंग करा करके जब बेचेंगे तो जब आने वाले जो 2-3 महीने के बाद जब धीरे धीरे जब उसका सीजन ख़त्म होने लगता है तो उसका रेट धीरे धीरे बढ़ते जाता है, डिमांड के अनुसार उसका रेट बढ़ता जाता है। और हो सकता है कि जिस चावल का डिमांड सबसे ज़्यादा हो, आपको उसमें सबसे ज़्यादा कमाई होता है, क्योंकि हर जगह सभी चावल लोग नहीं खाते हैं। लेकिन जिस चावल का डिमांड ज़्यादा होगा, अगर उस चावल के धान को आपने सीजन में कम रेट में ख़रीदा है और डिमांड बढ़ गया, तो समझ लीजिए कि आपको मुनाफा ज़्यादा होगा, उम्मीद से भी ज़्यादा मुनाफा होगा। तो दोस्त, इस प्रकार से आप खरीद बेच कर बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपके पास मशीन है तो मशीन से ये चावल भी बनाकर बेच सकते हैं, और उसके साथ ब्रांड भी बेच सकते हैं, और उसके साथ भूसा भी बेच सकते हैं। दोस्त मशीन से केवल आपका ही कमाई नहीं होगा, और भी लोगों का भी आप उसमें राइस मिलिंग कर सकते हैं, चावल बना सकते हैं और पैसे ले सकते हैं, या जो भी आपका मतलब मानदेय होगा वो ले सकते हैं। तो दोस्त, ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ये आइडिया आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।